हेलो दोस्तों। आप सभी ने एक कहावत तो सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। या एक दोहा आपने अक्सर सुना होगा हमारे यहाँ पर, समरत को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाही। जिसका सीधा सा अर्थ है कि जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है उसको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। वैसे ही सूरज को किसी भी चीज को तपाने का दोष नहीं लगता, गंगा को बाढ़ का दोष नहीं लगता, अग्नि को किसी भी चीज को जलाने का दोष नहीं लगता। ऐसा ही कुछ अभी हमें देखने मिल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, जो अमेरिका कर रहा है। आज हम देखें कि लैटिन अमेरिका का एक खूबसूरत सा देश जिसका नाम है वेनेजुएला। अभी आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस भी उनके बारे में देखी होंगी, बहुत सारी न्यूज जो सबसे ज्यादा चर्चा में चल रही हैं वो सुनी होंगी। एक बेहद ही खूबसूरत सा देश जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व हैं। और आप ये जानते हैं कि ऑयल इस दुनिया की सबसे बड़ी नीड है अभी के मामले में एनर्जी के लिए। केवल हमारे पूरी दुनिया के पास मात्र 40 साल का ऑयल रिजर्व बचा हुआ है, और उसमें दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा ऑयल रिजर्व जिस देश के पास है वो देश वेनेजुएला। जिस देश के पास दुनिया का एक बहुत बड़ा सोने का भंडार उपस्थित है, और जिस देश के पास बहुत बड़ा सोने का भंडार खोजा गया है, लगभग 10,000 टन। आप सोचिए, इतना खूबसूरत सा देश, उस देश ने केवल डॉलर में व्यापार करने से मना कर दिया। तो उस देश के ऊपर 3 जनवरी की रात में 2 बजे के आसपास एक अटैक होता है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अपनी ताकत की दम पर वहां जाता है। रात के 2 बजे मात्र आधा घंटे के ऑपरेशन में वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बिल्कुल सबके सामने उठा के ले आता है। तो आप समझ सकते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में ताकत का क्या महत्व है। आप ये सोचिए कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, क्यों आखिर इस देश के ऊपर अटैक किया गया। इसके बहुत मेन कारण है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देश के पास तेल होता है वो देश अभी के समय पर अपने आप में अपनी बादशाहत कायम कर सकता है। अमेरिका ये बात बहुत अच्छे से जानता था, और अमेरिका ने हर उस देश को बर्बाद किया जिस देश के पास तेल की भरपूर मात्रा थी। आप देख लीजिए इराक, आप देख लीजिए ईरान, जिस पे लगातार सैंक्शन पे सैंक्शन लगाया जा रहा है। अभी आप देख लीजिए वेनेजुएला के साथ जो किया। वेनेजुएला कोई छोटा मोटा देश नहीं है, और ताकत के मामले में भी मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं कि वेनेजुएला एक भरपूर ताकतवर देश है जिसके पास F-16 जैसे फाइटर जेट्स, जिसके पास Su-30 फाइटर जेट। ये Su-30 वही फाइटर जेट है जो इंडिया के पास, इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है इसको हम Su-30 MKI बोलते हैं, जो हमारे पास लगभग 272 हैं। ये इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन भी मानी जाती है। वो फाइटर जेट उस देश के पास हो, और वहां पर किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होता। वहां पर एक देश की सेना जाती है और वहां के सीधे राष्ट्रपति को उठा के ले आती है। आप समझ सकते हैं इसके मायने कि वो कितनी पावरफुल मिलिट्री होना चाहिए। सबसे पहले नंबर तो उन रीजन्स पे बात करते हैं एक एक कर। सबसे बड़ा रीजन था कि अमेरिका का डॉलर रोज कमजोर हो रहा है, और अमेरिका को अपनी डॉलर की बादशाहत बनाने के लिए कई तरीके के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ब्रिक्स, जो दुनिया की 30% पॉपुलेशन को रखता है, और दुनिया के 3 बड़े ताकतवर देश जिसमें शामिल हैं, जिसमें रूस, चीन और भारत, वो अपनी करेंसी पर काम कर रहे हैं। और ज्यादातर जो लोकल करेंसी है उसमें ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं देश, अमेरिका की इस ताकत को खत्म करने के लिए। अब अमेरिका को अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए डॉलर को मजबूत करना बहुत जरूरी है, और इसका सबसे बड़ा तुर्का इक्का है तेल। दूसरे नंबर पर जो वेनेजुएला है उसमें एक बहुत बड़ा, जो हमारे लिए सबसे बड़ा अभी के टाइम पर कह सकते हैं कि 10,000 टन उसके सदर्न एरिया में गोल्ड का रिजर्व मिलता है। एस्टिमेटेड अमाउंट है ये, लगभग 10,000 टन वहां पर गोल्ड का रिजर्व मिलता है। और अमेरिका को ये बहुत अच्छे से पता है कि कितना रिच देश है। तीसरे नंबर पर हमें दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है। दुनिया क्या देख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क, इन दोनों के बीच में एक लड़ाई चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि एलोन मस्क का वेनेजुएला पर अटैक में बहुत बड़ा हाथ है। क्यों हाथ है? क्योंकि वेनेजुएला वो देश है जिसके पास लिथियम का भी अकूत भंडार है। बहुत ज्यादा मात्रा में उस देश के पास लिथियम है, और एलोन मस्क की कंपनी के लिए लिथियम आयन बैटरी आप समझते हैं क्या अहमियत रखती है। उनकी पूरी टेस्ला इसी पर चलती है।
तो लिथियम के भंडार होने के कारण अमेरिका पूरा कंट्रोल वेनेजुएला पे चाहता था और इसके लिए मुनरो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत का यूज़ किया। अमेरिका एक साइबर अटैक करता है। साइबर अटैक कर वहाँ की पूरी लाइट को बंद कर देता है। वहाँ के पूरे जितने भी राडार हैं उनको जाम कर देता है और नीचे से उड़ता हुआ जाता है और जाकर वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को मात्र 30 मिनट के ऑपरेशन में, आप समझ सकते हैं कितनी ताकत होना चाहिए उस देश के पास कि दूसरे देश में जाकर उसके राष्ट्रपति को, उसकी वाइफ को विदिन 30 मिनट्स 30 मिनट के ऑपरेशन में उठा के ले आता है। अब यहाँ पर अमेरिका की पावर का आप अंदाजा लगा सकते हैं। अमेरिका एक पूरी स्ट्रेटेजी से काम करता है। अमेरिका ने पहले ब्लूप्रिंट बनाया, ब्लूप्रिंट बनाकर पूरे तरीके से अपनी सेना को उसके लिए ट्रेंड किया। इसमें अमेरिका की तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, एफबीआई, सीबीआई, ये तीनों फोर्स के साथ-साथ में दोनों बड़ी एजेंसियां अमेरिका की, ये मिलके पूरा एक प्लान करती हैं और एक सक्सेसफुल मिशन लॉन्च करती हैं, जिसको अपन बोलते हैं ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व और ये 3 जनवरी की रात में किया जाता है। एब्सोल्यूट रिजॉल्व की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की आर्मी की, तो उनकी 160th जो बटालियन है वो भाग लेती है और डेल्टा फोर्स जो वहाँ की सबसे ताकतवर फोर्सों में से एक फोर्स मानी जाती है। नेवी की मरीन कॉर्प भाग लेती है और पूरी एयर फोर्स भाग लेती है। वहां पर वो जाते हैं, ऐसे उड़ते हुए जाते हैं कि वहां के रडार तक नहीं पकड़ पाते हैं और आधा घंटे के अंदर पूरा ऑपरेशन कंप्लीट कर वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि जो भी डॉलर के आगे आएगा उसको अमेरिका से सीधा टकराना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति में मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा ईरान के ऊपर। तो ईरान के साथ क्या हो रहा है? ईरान, ये हमें समझ में आ रहा है कि दुनिया के सारे के सारे बड़े देशों ने अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है, अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि कभी भी अब अमेरिका वहां पर अटैक कर सकता है। डॉलर की बादशाहत को किसी भी तरीके से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है अमेरिका। अमेरिका एक बिल अमेरिकन गवर्नमेंट लेके आती है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर समझने वाली है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी गलतफहमी होती है कि हमारे भारत जैसा बीजेपी और कांग्रेस जैसा कॉन्फ्लिक्ट होता है दो पार्टियों में अमेरिका में। अमेरिका कोई 5 साल की पॉलिसी पे काम नहीं करता, अमेरिका 50 साल की पॉलिसी पर काम करता है। हमारे यहाँ जैसा नहीं है कि जब देश हित की बात आती है तो वहां पर सारी की सारी पार्टियां एक होकर, एक मत से एक लॉन्ग टर्म विजन डेवलप करती हैं। और आप देखिए कि जो रूस से व्यापार करेगा उस पर 500% टैरिफ लगाएंगे हम। तो वो दोनों की दोनों वहां की बड़ी पार्टियां मिलकर एक बिल लेके आ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं अमेरिका का विजन और डॉलर की ताकत और उसको बनाए रखने के लिए अमेरिका किस किस हद तक जा सकता है वो अपन को समझ में आ रहा है। अब ये एक तरीके से यूएन चार्टर का सीधा वायलेशन है। वेनेजुएला की सोवर्निटी पर डायरेक्ट अटैक है। किसी भी देश, एक संप्रभु राष्ट्र पर तुम जाते हो और वहां के राष्ट्रपति पर अपने देश के लॉ लगाते हो, उनके ऊपर जाकर चार्जेस लगाए जाते हैं, खैर जिसको वो डिनाई करते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितने बड़े लेवल पर ताकत का नमूना प्रदर्शित किया है अमेरिका ने। और यहाँ पर ट्रंप चाचा की कहानी ये है कि लोग बाग उनके बारे में बहुत सारी बातें करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, लेकिन ये अमेरिकन पॉलिसी को ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये पहले से प्री डिसाइडेड है सारी की सारी चीजें जो वहां की गवर्नमेंट को करना है और वो करती जा रही है। गवर्नमेंट कोई भी हो अमेरिका में, अमेरिका अपने देश के हितों से किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज नहीं करता। वो अपनी डॉलर की बादशाहत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और उन्होंने, इसलिए मैंने आपके सामने शुरू में ही एक दोहा बोला था कि